Hello everyone, we are doing conductors and insulators in this lecture. So what are conductors? जैसे कि आपको पता है conductors होते हैं which allow electricity to pass through them, okay, which allow electricity to pass through them easily. क्योंकि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इनसाइड देम. जैसे कि एग्जांपल्स इसमें क्या आ जाते हैं? अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर, ह्यूमंस आगे, एनिमल्स आगे, बॉडीज़ आर कंडक्टर. सो बेसिकली कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से, जो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे. और इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है? जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. दैट मीन्स फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास है तो उन्हीं की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होती है. तो कंडक्टर्स ये हो गए. एग्जांपल्स क्या है? जैसे कॉपर वायर है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं. और जैसे मेटल स्पून हो गया, वो भी कंडक्टर होगा. इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री है वो आपके मूव करेगी, राइट. एंड व्हाट अबाउट इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दोज विच प्रोवाइड हाई रेसिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. ओके, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, करंट पास नहीं कर सकता. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो उसका पैसेज नहीं होगा, तो करंट भी नहीं होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं अपने में से. मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं लाइक ग्लास, आपको ये पता होना चाहिए. एग्जांपल्स ग्लास हो गया, पोर्सिलीन, प्लास्टिक, नायलॉन या फिर वुड आर इंसुलेटर्स, राइट. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे एग्जांपल्स क्या है? ग्लास इज़ अ इंसुलेटर और जो वुड है वो भी इंसुलेटर है. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं करेगी. ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं कि जो हमारा स्टैटिक चार्ज में जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें कंडक्टर एंड इंसुलेटर को देख लेते हैं. नाउ कंडक्टर, सपोज करिए हमने कंडक्टर एक यूनिफॉर्म सरफेस का लिया है. ओके, जैसे ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सरफेस का लिया. इसमें क्या है कि व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अ कंडक्टर बाय एनी मीन्स, मान लीजिए यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ कंडक्टर में, इस कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ. तो क्या बताया जा रहा है कि व्हेन सम चार्ज इज transfer to a conductor, it readily gets distributed over entire surface of the conductor. जब भी कंडक्टर को अगर given that कि आपका उसका जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है इस तरह का हो गया नॉन यूनिफॉर्मिटी, राइट. कोई अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म नेचर का है, उसका सरफेस यूनिफॉर्म है, अगर उसमें चार्ज ट्रांसफ़र करा जाता है तो वो जो चार्ज है वो पूरे के पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो आपको इसमें क्या याद रखना है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द एंटायर कंडक्टर. ओके, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस, जैसे कि पूरे के पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो गया. नाउ इंसुलेटर में क्या होता है? But when some charge is put on an insulator, it stays at the same place. जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से आपने पॉजिटिव चार्ज इसे दिया, तो इंसुलेटर क्या होता है? जहाँ से चार्ज दिया है, जैसे यहाँ से चार्ज दिया है, तो वो वही उसी सरफेस पे आपका स्टे करेगा, राइट. उसी सरफेस पे आपका स्टे करेगा जहाँ से आपने चार्ज दिया होगा. वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ इंसुलेटर. वो ऐसा नहीं होगा, जहाँ है वहीं आप उसे चार्ज को देखोगे. तो ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की ऑन दी कंडक्टर एंड ऑन दी इंसुलेटर. ऐसे डिपेंड करता है कि अगर आपका मटेरियल कंडक्टर है तो ऑल ओवर आपका पूरा एंटायर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इंसुलेटर के केस में एक ही जगह आपका रहेगा. ओके, नाउ नोटिस दिस प्रॉपर्टी टेल्स. ये जो प्रॉपर्टी हमने करी अबाउट द इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने को मिलता है. दैट द this property tells why a nylon or plastic comb get electrified on combing dry hair on or rubbing. Okay, but metal spoon does not. अब इसे ध्यान से यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है. कि मान लीजिए हमारे हेयर है यहाँ पर. ओके, दीज आर द हेयर. तो यहाँ पर क्या है कि हमने कोम ले ली. सपोज करिए हमने इस तरह से यहाँ पे कोम ले ली. ये क्या है? प्लास्टिक की कोम है. दैट मीन्स ये क्या है? एक इंसुलेटर है. जब हमने दोनों की रबिंग करी, ड्राई हेयर किसकी करी? ड्राई हेयर एंड प्लास्टिक की आपस में रबिंग करी, तो उसकी वजह से चार्ज डेवलप हो गया. मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ. अब क्या होगा? क्योंकि हमारा जो ये हमने इसे पकड़ रखा है. ओके, हमने इसे हाथ से पकड़ रखा है, इस तरह से हमने इसे यहाँ पर पकड़ रखा है. ठीक है, हमारे हैंड में ये कोम है यहाँ पर.
तो क्या होगा, ये जो कोम है ये क्या है, दिस कोम, हम कह सकते हैं दिस कोम इज़ इंसुलेटर। ओके, अगर जो ये चार्ज डेवलप हुआ है इस कोम के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये वहीं पर स्टे करेगा, क्योंकि इंसुलेटर में जहाँ चार्ज होता है वो वहीं पर स्टे करता है, क्योंकि वो कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, उस पर चार्ज मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है वो अपने ही प्लेस पे यानी कि कोम में रहेगा। ओके, और यहाँ पर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अगर यहाँ पर पीस ऑफ पेपर अगर आप देखोगे तो ये जो कोम है, ये वाली जो कोम है वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोमिंग की वजह से इसमें जो चार्ज था नेगेटिव चार्ज वो अभी भी रिटेन कर रखा है। ओके, अब क्या ये जो चार्ज है स्टैटिक चार्ज वो अट्रैक्ट करेगा स्मॉल पीस ऑफ पेपर को, राइट। उसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने कोम की जगह स्पून ले लिया, तो हम इसे रब करेंगे। मान लीजिए ये अब कोम नहीं है, यहाँ पर हमने होल्ड कर रखा है क्या, स्पून, हमने यहाँ पे थोड़ा स्पून ऐसे होल्ड करके रखा है ये स्पून, राइट। तो स्पून में क्या होगा, रबिंग की वजह से यस इसमें भी चार्ज जनरेट होगा। मान लीजिए यहाँ स्पून पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, राइट। और जब हमने यहाँ पर रबिंग करी, हमने यहाँ पर कोमिंग करी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो स्पून है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ये क्या होगा, सिंस जो आपका स्पून है वो क्या है, गुड कंडक्टर है, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो दैट मीन्स जो ये नेगेटिव चार्ज रहा है कोम के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज आया है ड्यू टू रबिंग, वो क्या करेगा, वो अब इस जगह नहीं रहेगा। वो बॉडी इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पून इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से बॉडी के थ्रू होता हुआ यहाँ पर ग्राउंड में लीक हो जाएगा, ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, और अब स्पून के ऊपर कोई भी चार्ज रिटेन नहीं रहेगा। तभी अगर स्पून को अगर आप ले जाते हो, मान लीजिए अगर आपने स्पून को ले गए, अब रबिंग के बाद स्पून ले गए और उससे पीस ऑफ पेपर उठाने की कोशिश करने लग गए, तो ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज है वो लीक कर चुका है, नो स्टैटिक चार्ज रिमेन्ड ऑन दिस स्पून, क्योंकि वो क्या कर गया है, बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, वो बॉडी के थ्रू ग्राउंड में लीक कर चुका है, राइट। इसीलिए जो आपको स्पून है, स्पून में ये इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, बट यही प्रॉपर्टी नायलॉन या फिर प्लास्टिक कोम अगर होगी वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है और स्मॉल पीसेस को भी वो उठा लेती है। तो यही प्रॉपर्टी है उसके पीछे। तो बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए रीज़न क्या है, द चार्जेस ऑन मेटल स्पून लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स। ओके, मेटल स्पून भी कंडक्टर है, आवर बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर, तो वो लीक कर जाते हैं टू द ग्राउंड। बट मेटल रॉड है, बट अगर मेटल रॉड करे, मेटल रॉड विथ अ या फिर मेटल स्पून विथ अ वुडन रॉड और वुडन हैंडल, मान लीजिए आपका जो स्पून है उसका जो हैंडल है, अब हमने हैंडल चेंज कर दिया, हैंडल है उसका वुड, अगर ये वुड है हैंडल तो वो क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है, वुड आपका इंसुलेटर है। अब कोमिंग की वजह से मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इस पे आया था, तो अब वो कहीं पर भी लीक नहीं करेगा, बिकॉज ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज आया है, अब वो चार्ज यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों, बिकॉज दिस इज़ वुड एंड वुड इज़ अ इंसुलेटर, तो इंसुलेटर है तो आपका चार्ज लीक नहीं करेगा, तो ये चार्ज स्टे करेगा। अब इस केस में अगर आप पीस ऑफ पेपर उठाना चाहो इससे, तो वो अट्रैक्ट कर लेगा इसे, राइट। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर में चार्जेस डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं, राइट। सो बट मेटल रॉड विद अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, इट शोज साइन ऑफ चार्जिंग। तो साइन ऑफ चार्जिंग है ना इसमें, क्यों कि नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है पीस ऑफ पेपर को। सो दैट वाज अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।